नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग का निर्देश देते हुए उन्हें उनके ध्यान में लाई गई सूचना को 3 घंटे के अंदर उस पोस्ट को हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि गलत सूचना और सिंथेटिक सामग्री से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत कार्यवाही की जाएगी। आयोग ने कहा है कि पार्टियों को फर्जी सामग्री उनके संज्ञान में आने पर उसके 3 घंटे के भीतर उसे हटानी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तीसरे चरण में 120 महिलाओं सहित 1351 प्रत्याशियों की किस्मत तय होना है। मतदान मंगलवार को आज चल रहा है। तीसरे चरण में जिन प्रत्याशियों का भविष्य दांव पर है उनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, सांसद डिंपल यादव और सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधायक आवासों में सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। देवनानी ने उनकी अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में हुई गृह समिति की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवासों के संबंध में दिशा निर्देशों का निर्धारण किया गया है। परिसर में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। बीकानेर के बाद अब बाड़मेर में करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जमीन धंसने से दरार आ गई। मामला जिले के नागाना में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इलाके का है। यहां मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के वेल पैड नंबर 3 और 7 के बीच धंसी जमीन और दरार देखकर लोग हैरान रह गए। जिला प्रशासन, क्रूड ऑयल कंपनी केयर ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर निशांत जैन का कहना है कि टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। जानकारी के अनुसार नागाना इलाके में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का काम 15 साल से चल रहा है। कंपनी के अलग अलग वेल पैड बने हुए हैं। सोमवार सुबह ग्रामीण वेलपेड नंबर 3 के नजदीक से निकल रहे थे। इस दौरान उन्होंने उसके पास धंसी हुई जमीन, गड्ढे और दरार देखने पर प्रशासन को इसकी सूचना दी। राजस्थान में एनटीए की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। बावजूद इसके गड़बड़ी के कई मामले पकड़ में आए। नीट पेपर लीक मामले के संज्ञान में आते ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बेहद जोशीले अंदाज में भाजपा सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से नीट पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है। लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने भर्ती संबंधित नोटिस जारी किए हैं। इसके अनुसार संस्थान में बम्पर पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान की इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 मई 2024 रखी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत 172 मेडिकल ऑफिसर पद भरे जाएंगे। टोंक जिले के कोतवाली थाना इलाके में घर में घुसकर 20 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर लूट लिए गए। वारदात के दौरान घर में 16 साल का किशोर मौजूद था। बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपकाकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान परिवार के अन्य लोग शादी समारोह में गए हुए थे। रविवार देर रात एक मकान में चोरी करने की नीयत से बदमाश घुसे और घर में सो रहे 16 साल के किशोर के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपका दी। 20 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए। जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में प्रसूता ने सोमवार सुबह 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। प्रसूता और उसके चारों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चारों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। उन्हें एनसीयू में रखा गया है। महिला की ये तीसरी डिलीवरी है। इससे पहले 2 डिलीवरी में उनके 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उम्मेद हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया कि जैसलमेर की रहने वाली तुलछा ने बच्चों को जन्म दिया है। इसमें 2 लड़के और 2 लड़की हैं। बच्चों का जन्म 4 मिनट में हुआ है। उनका इलाज और डिलीवरी डॉक्टर इंदिरा भाटी की देखरेख में हो रहा है। सवाई माधोपुर में सोमवार को सिटी बस यूनियन ने हड़ताल कर दी, जिसके बाद यहां की करीब 95 सिटी बसों का चक्का जाम हो गया। पुराने शहर के मुख्य बाजार में सिटी बसों के प्रवेश रोके जाने से नाराज होकर सिटी यूनियन की ओर से दोपहर बाद हड़ताल कर दी गई। इस दौरान सिटी बस यूनियन की ओर से सभी बसों को राजबाग बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष अतीक अहमद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से पुराने शहर के मुख्य बाजार में सिटी बसों के प्रवेश को रोक दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग्यता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में आज के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धनखड़ ने सोमवार को यहां बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 25 वर्षों के अमृत काल में विद्यार्थियों की आज की पीढ़ी भागीदार और राष्ट्र निर्माता होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से बदलती टेक्नोलॉजी में निपुणता हासिल करने का आह्वान किया।
राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर कल बुधवार को पुनर्मतदान कराया जाएगा। वहीं इस बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने के मामले में मतदान दल के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा खुर्द बूथ पर दोबारा मतदान बुधवार को सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। भरतपुर के डॉक्टर ने अस्पताल की मॉर्चरी में लगा एसी निकालकर अपने निवास पर लगवा लिया। जब पोस्टमार्टम के लिए शव आते हैं तो बर्फ की सिल्ली मंगवाकर उसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है। ये शिकायत हॉस्पिटल के साथी डॉक्टर ने मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा से लिखित में की है। मामला भरतपुर के रूपवास सीएससी का है। चित्तौड़गढ़ में अवैध भूजल दोहन को लेकर प्रशासन ने सोमवार को कार्रवाई की। बोजुंदा में एक सीमेंट से ईंट बनाने की फैक्ट्री के पास भारी मात्रा में भारी बल्करों में पानी भरा जा रहा था। इसी दौरान प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। कार्रवाई में ये बात भी सामने आई कि खातेदारों ने कमर्शियल रूप से टैंकर भरने के लिए कनेक्शन लिया था, लेकिन बल्करों में पानी भरा जा रहा था। इसी जगह 19 अप्रैल को भी कार्रवाई की गई थी। पाबंद करने के बावजूद भी खातेदार लगातार अवैध भूजल दोहन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में रोडवेज कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किए गए 3 दिवसीय मेडिकल हेल्थ कैंप का जोनल मैनेजर खेम सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोडवेज कर्मियों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। प्रतापगढ़ डिपो के चीफ मैनेजर विष्णु कुमार वर्मा ने बताया कि रोडवेज में कार्यरत चालक, परिचालक और अन्य कार्मिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान में जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आकल फांटे के पास कार के पलटने से पुलिस उप निरीक्षक सरजील मलिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक सरजील मलिक 40 रविवार देर शाम बाड़मेर लौटने के दौरान आकल फांटे के पास कार के पलटी खा जाने की घटना में गंभीर घायल हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में जैसलमेर के राजकीय जवाहर हॉस्पिटल में लाने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। वो समय पर जोधपुर पहुंच पाए। इसके लिए जैसलमेर एवं जोधपुर पुलिस ने पूरे रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।